अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है KNN एल्गोरिदम। तो चलते हैं KNN एल्गोरिदम की तरफ। जब भी हम किसी चीज़ का नाम सुनते हैं तो हम सोचते हैं, यार ये किस चीज़ का नाम है, इसके नाम में कुछ तो रखा है, इसके नाम का कुछ मतलब तो होगा। इसी तरह जब हम लोग पढ़ते हैं कि KNN, तो हम लोग रिमाइंड में आता है कि इस KNN का मतलब क्या है। तो मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि KNN का मतलब है के नियरेस्ट नेबर। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसकी मैं। तो चलते हैं इस तरफ। हमारा जो आगे है ये है KNN एल्गोरिदम। अब आपको यहाँ पर साफ स्लाइड में भी, आपको ये वीडियो में आपको जो मैं शो कर रहा हूँ इसमें आपको साफ पता चल रहा है, वहाँ लिखा हुआ है पहली लाइन में के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर का मतलब ये होता है कि जब हम लोगों के पास ग्रुपिंग में डाटा होता है और हम लोगों ने फाइंड करना होता है कि कोई डाटा पॉइंट है, ये किस डाटा के साथ बिलोंग करता है, किस क्लास के साथ बिलोंग करता है। तो उसको हमने डिटरमाइन करने के लिए एक हम एल्गोरिदम यूज करते हैं, जिसको कहते हैं KNN एल्गोरिदम। इस KNN एल्गोरिदम में जो नंबर ऑफ के है वो हमें प्रोवाइडेड होंगे। यहाँ पे हम लोग जब डाटा इनपुट करते हैं हम प्रोवाइड कर देते हैं कि इतने आपके नंबर हैं, आपने इसी की बेस पर अपने नियरेस्ट नेबर्स देखने हैं कि आपके पास जो करीबी हमसाए हैं। आराम जुबान में बोला जाए तो करीबी हमसाए, कि आप लोगों के इर्द गिर्द जो कितने आपके ऐसे क्लासेस हैं, कितने डाटा पॉइंट्स हैं, तो फिर उसी इतने आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर उसी की बेस पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो डाटा पॉइंट है वो किस क्लास से या फिर किस डाटा पॉइंट से बिलोंग करता है। तो आप लोगों को इस KNN एल्गोरिदम की समझ आ गई होगी कि हम लोग KNN एल्गोरिदम को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग जब भी हमारे पास कोई ग्रुपिंग में डाटा होगा, या हमें हमें पता करना है किसी इंडिविजुअल डाटा पॉइंट के बारे में कि यार वो किस क्लास से बिलोंग करता है, किस डाटा पॉइंट से बिलोंग करता है, तो हम लोग KNN एल्गोरिदम को यूज करेंगे। फर्दर हम चलते हैं, ये इसकी प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग में आपको एक एक करके सारी चीजें कोशिश करूंगा ये समझ जा सके, ताकि आपको कोई मसला ना हो। तो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ KNN क्लासिफायर। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसका प्रिंसिपल ये है कि हम लोग उसको एक नंबर ऑफ केस प्रोवाइड कर देंगे, फिर वो उसी को देखेगा कि यार मेरे पास इतने मैंने कंसिडर करने हैं, और उसी की बेस पे डिसीजन करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, द टेक्निक इम्प्लीमेंट्स क्लासिफिकेशन बाय कंसिडरिंग मेजॉरिटी ऑफ वोट among the k closest point to the unlabeled data point। वही मैंने आपको जो बात कही है कि अब हमारे पास केक होगा, उसी पे डिपेंड करेगा जो कि हमारे क्लोजेस्ट डाटा पॉइंट के उन पे होगा, कि हमारा डिस्क्राइब करेगा कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं जिसको हम लोगों ने कंसिडर करना अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें हम लोग ना, जब अब आपको मैं इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल भी समझाऊंगा, जिसमें हम एक यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस के फॉर्मूलाज यूज करते हैं। तो चलें, आपको मैं सबसे पहले इसके एग्जांपल समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ ग्राफिकली समझाऊं। जब आपको वहां से क्लियर हो जाएगा, देन हम लोग न्यूमेरिक प्रॉब्लम पर मूव कर जाएंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग करेंगे के नियरेस्ट नेबर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप ये ग्राफ देख सकते हैं। इस ग्राफ में हमें जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये देखें, ये जो सब ब्लैक सर्कल है, ये उसे देखें, ये वाला, ये स्कूल, ये कैसे बिलोंग कर रही है, सारी क्लास से डिफरेंट नजर आ रहा है। इसके पास ब्लैक ग्रीन भी है, रेड भी है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा किससे ये बिलोंग करता है। तो इसको हम देखने के लिए आगे क्या करेंगे, इसके ऊपर हम KNN एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। इसको हमने क्या करना है, तो ये देखें हमने इसको राउंड अप कर लिया है, ताकि इतने जितने नेबर्स हैं, यहाँ पर हमें केक दिया गया है कि 5 हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आप किसी डाटा माइनिंग का क्वेश्चन करेंगे या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्राम करेंगे, तो हम लोग के प्रोवाइड करेंगे। इसमें मैंने के दिया हुआ है कि आप चेक कर सकते हैं कि के इज इक्वल टू 5 है, मतलब कि हमने 5 क्लोजेस्ट पॉइंट देखने हैं। उस पॉइंटर्स की बेस पे हम लोग डिपेंड करेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो किससे बिलोंग करता है। क्या वो ब्लैक से बिलोंग करता है, वो ग्रीन से बिलोंग करता है, या ब्राउन से बिलोंग करता है। जब हम लोग चेक करेंगे तो उसकी वोटिंग करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने 5 के नियरेस्ट किए हैं उसमें 3 हमारे पास ग्रीन है, जबकि 2 ब्राउन है। तो आप खुद देखें, वोटिंग की होगी बिल्कुल रैंडम फॉरेस्ट वगैरह की तरह। जब उसने वोटिंग की है तो उसने देखा है कि जो ग्रीन है वो नंबर ऑफ ब्राउन से ज्यादा है, मतलब कि हमारे पास जो ग्रीन है वो 3 है, जबकि नंबर ऑफ ब्राउन वो 2 है। उसको वो उसके ऊपर वोटिंग को चेक चेक करते हुए वो चेक करेगा कि जो हमारा सर्कल है
वो किस क्लास से बिलोंग करता है, और यहाँ पर वो कह देता है कि ये ग्रीन से बिलोंग करता है क्योंकि ग्रीन के नंबर ब्राउन से ज्यादा है। आपको इसकी ये वीडियो देखें, आपको इस वीडियो से थोड़ा सा समझ आएगा कि हाँ, थोड़ी सी क्लिप है। अब ये देखिए, वो पॉइंट कह रहा है मैं किस क्लास से बिलोंग करता हूँ, या मैं ग्रीन हूँ कि मैं ब्राउन हूँ, उसको तो पॉइंट को पता ही नहीं है। वो कहता मैं अपने 5 करीबी नेबर के इज इक्वल टू 5, उसने 5 चेक करने। अब वो एक एक करके अपने सारे नियरेस्ट नेबर्स को चेक कर रहा है। ये देखिए, अब उसने अपने 5 करीबी चेक कर लिए हैं। अब उसने देखा कि मेरे 5 करीबी हैं, इनमें कौन से हैं। वो तो पता लग गया उसके कि 5 हैं। अभी कौन से हैं, इसने देखा कि इसके पास सिर्फ 2 ब्राउन नेबर्स हैं और 3 ग्रीन नेबर्स हैं। और अब इसको करेगा कि वो मेरे को देखेगा ये तो ग्रीन तो ज्यादा है, तो मुझे भी ग्रीन ही होगा, क्योंकि मेजोरिटी को देखेगा कि वोटिंग किसकी तरफ जा रही है, तो वो खुद को ग्रीन कंसीडर कर लेगा। फर्दर हम इस चलते हैं, इसमें इक्विलिटी डिस्टेंस या जो फॉर्मूला है वो कैसे अप्लाई करते हैं। इसको मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग कोई भी जो के नियरेस्ट नेबर में हम नेबरेस्ट पॉइंट होते हैं उनको जब चेक कर रहे होते हैं तो उनका दरमियान में फासला डिस्टेंस होता है। हम उसी की बेस पे भी करते हैं कि हमारे के नियरेस्ट तो यही है ना, आप नियरेस्ट का मतलब करीबी होता है। करीब मेरे यही है, डिस्टेंस देखेगा सबका कैलकुलेट करेगा कौन मेरे करीब है। उसकी बेस पे वो चेक करता है कि मेरे पास क्या है, मैं करीब कौन सा है, कौन सा मैं सिलेक्ट करूँ कौन सा ना करूँ। इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये फॉर्मूला है। इसी की बेसिस पे आप लोगों ने हमें चेक करना है कि ये क्या है। इस डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो आपको फर्दर इसकी मैं एग्जांपल एक न्यूमेरिक समझाता हूँ, फिर आपको इसको बेहतर समझ आ जाएगी। देखिए, अब हमारे पास एक नंबर, इसके पहले हम आपको एल्गोरिदम समझा दूं कि एल्गोरिदम का मतलब कि इसके क्या प्रोसीजर्स हैं, किस तरह ये काम करता है। सबसे पहले आप ये यहाँ पर देखें, लिखा हुआ है असाइन अ वैल्यू टू के। हम कोई को कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे, या फिर हमें प्रोवाइडेड होगी, अगर हम इन पेपर दे रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में जो भी है हमारा जो टीचर है वो हमें प्रोवाइड करेगा। फिर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जितने भी एंट्रीज हैं उस पॉइंट के करीबी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कौन सा करीबी है कौन सा नहीं। थर्ड वन हम करेंगे फाइंड द के नियरेस्ट नेबर एलिमेंट्री बेस में क्रिएटिव डिस्टेंसेस। मतलब हम लोगों ने इसको डिस्टेंसेस फाइंड कर ली, हमें पता चल जाएगा हमारे करीबी ये हैं। जब हमें पता चल गया, उसकी मेजोरिटी ऑफ वेटिंग को देखते हुए हम उसको डाटा को असाइन कर देंगे कि आप इस डाटा से बिलोंग करते हैं। चलिए आप हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल की तरफ से जो आ रहे हैं, हमारे पास एक डाटा है जिसमें नेम दिए हैं, ऐसी ड्यूरेबिलिटी दी है, स्ट्रेंथ दी है, क्लास दी है। तो हम लोगों को चेक करना है कि हम ये हमारा जो डाटा है कि ये पॉइंट है किससे बिलोंग करता है। ये गुड क्लास से बिलोंग करता है, बैड क्लास से बिलोंग करता है, किससे। तो हमारे पास जो टेस्ट डाटा के लिए वैल्यू दी है वो ऐसी ड्यूरेबिलिटी की दी है 3 और स्ट्रेंथ की दी है 7। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी। आप कौन जो सा मर्जी डेटा सेट का ले लेंगे क्वेश्चन, ये आपको प्रोवाइडेड होंगी। या अगर आपको मसला ही नहीं होगा क्योंकि आपको टीचर भी अगर प्रिपेयर होगा तो उसमें भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये इक्विलिटी डिस्टेंस में जो आप हमारा है, हमें एक जो वैल्यू दी होती है, हम फर्स्ट वैल्यू हम कहते हैं x2। अगर y की तरफ दिया, हम ये दो रोज है ना, एक x, इसको x की कह लें, इसको y की कह लें। जो हमारे नीचे गिवन है उसको कह लेते हैं x2 और इसको कह लेते हैं y2। और आगे हमने फाइंड करना है। यही वो फॉर्मूला x2 को y2 को हमने जस्ट p और q से रिप्लेसमेंट किया है। उसका आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये x और y और p और q दिया है, इसमें आप p और q भी यूज कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है अपनी आसानी के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहते हैं, कौन सा अल्फाबेट करना चाहते हैं। बस आपने अपने आप को जरा सेटिस्फाई करने के लिए आप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले वही मैंने आपको बताया कि k भी गिवन है और वो पीछे 3 भी x2 था। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने 7 था, हमने किया 7 - 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 7 है और यहाँ भी 7 - 7। अब ये क्वेश्चन देखिए आपको माइंड में आ रहा होगा ये 3 कहाँ से है और ये 7 कहाँ से है। मैंने आपको जैसे पिछली एग्जाम्पल में बताया कि ये देखें, ये भी हमें गिवन है, इसको x2 कह लेते हैं और इसको कह लेते हैं y2। यही चीज हमने की है कि यहाँ पर x2 और y2, वो आपने मैंने पीछे फॉर्मूला भी दिखाया है, उसको देख के आप इसको समझ सकते हैं। हम लोगों ने इसमें से माइनस कर दिया, और ये जब इसको टोटल सॉल्व आउट किया तो इसका आंसर आया 4। इसी तरह हमने ये तीनों के साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तीनों के साथ x2 की वैल्यू सेम है, y2 की वैल्यू सेम है, तो हमारे पास डिस्टेंसेस कैलकुलेटेड हो जाएंगे, जो आगे है 4, 5, 3 और 3.6। अभी हमारे पास क्या है, डिस्टेंसेस है कि हमारा जो पॉइंट है उसके करीब से कितना डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस है 4, ये डिस्टेंस है 5, 3 और 3.6। अब हम इसको अरेंज करेंगे नियरेस्ट के हिसाब से, जैसे कि मैंने आगे इधर किया हुआ है। ये डिस्टेंसेस थे हमारे पास, हमने इसको रैंक कर दिया कि ये सबसे ज्यादा करीब है, ये इससे बाद करीब है, उसके बाद ये करीब है, और इसको
ये इस लास्ट पे ये करीब है, मतलब हम रैंकिंग कर दिया ना कि सबसे पहले तुम करीब हो, उसके बाद ये करीब है, उसके बाद बैड वाला करीब है, ये गुड वाला करीब है। तो इस हमने इसको रैंकिंग कर दी है। जब हम इसके रैंकिंग करते हैं हम देखेंगे कि हमारे पास के कितने थे। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही के था, कि मतलब कि हमें के इज इक्वल टू 1 गिवन है, कि हम सिर्फ आपने एक नियरेस्ट नेबर देखना है, तो हम देखेंगे हमारे पास नियरेस्ट नेबर कितने हैं। हमारे पास नियरेस्ट नेबर तो एक कौन सा वाला है, गुड वाला है। तो फिर हमारा मतलब जो डाटा होगा वो भी गुड ही होगा। अगर हमारे पास इन केस ने दिया के इज इक्वल टू 2, अगर उसने बोला हो कि दो चेक करने हैं, तो हमने उसके करीब भी दो चेक करने हैं। एक हमने 3 को किया क्योंकि ये सबसे पहले करीब है। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे 3.6 को, क्योंकि ये भी उसके 3 के बाद करीब है, लेकिन ये सेकंड वन है, ये है करीब है। तो हम क्या करेंगे, इसकी मेजोरिटी वोटिंग करेंगे, तो इसके दोनों गुड है, इसका मतलब ये तो गुड हुआ। और इन केस अगर हमें 3 गिवन है, तो हम फिर चेक करेंगे कि तीन जो डेटा पॉइंट्स नियरेस्ट है वो कौन से हैं। एक हमने ये चेक कर लिया, ये 1। दूसरा हमने चेक कर लिया गुड है, जो कि 2 भी 2 है। और उसके बाद 3 वाला है जो कि डिस्टेंस 4 है, और ये बैड है। अब हमारे पास यहाँ पर गुड भी आ रहा है, बैड भी आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो पॉइंट है वो किससे रिलेट करता है। उसी के लिए मैंने आपको बताया कि वो चेक करेगा कि हमारे पास जो नियरेस्ट नेबर है उसमें मेजोरिटी किस चीज़ की है। अब यहाँ पर चेक करें, एक में 3 है और दो में गुड है, तो मेजोरिटी किस चीज़ की है, गुड की। तो हमारा डाटा पॉइंट भी क्या हुआ, गुड हुआ। फर्दर हम लोग से जाते हैं इसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स की मतलब, कि इसके फायदे क्या हैं, ये इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले इसके प्रॉस में आ जाता है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, नॉन पैरामेट्रिक, नॉन ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, कैन हैंडल लार्ज डेटा सेट, एक्यूरेट एंड इफेक्टिव। इसमें ये होता है कि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है और इजीली आपको समझ सकते हैं। इसके बाद की कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिदम है। इसके बाद ये लार्ज डाटा सेट में काम बहुत ही एक्यूरेट और एफिशिएंट, इसलिए लार्ज डाटा सेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इसके नुकसानात में आ जाते हैं, वहां पर आ जाता है कि ये सेंसिटिव है आउटलाइन लेंस के लिए, थोड़ा सा महंगा है। इसको अच्छी चॉइस चाहिए कि एक ही, क्योंकि जब केक की अच्छी चॉइस होगी तभी वो अच्छा फैसला कर पाएगा। इसके पास लिमिटेड एक्सेस है ग्रीन डिस्टेंस की, और इम्बैलेंस डाटा भी होता है इसके पास। फर्दर हम चाहेंगे इसके कुछ एप्लीकेशंस की तरफ, कि ये किस किस फील्ड में यूज होता है। तो अगर इसी फील्ड की हम बात करेंगे तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज होता है, मेडिसिन के फील्ड में यूज होता है, फाइनेंस के, एग्रीकल्चर में। क्योंकि हमारे पास हर फील्ड में डिफरेंट लार्ज और डाटा सेट्स होते हैं, जिसमें से फाइंड करना होता है कि यार अगर ये हमारा कोई पॉइंट है तो किस चीज़ के साथ रिलेट करता है, वो कौन सी क्लास से रिलेट करता है। तो हम लोग इस पे यहाँ पर इसके KNN एल्गोरिदम को यूज करते हुए ये चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का कोई भी इनकेस क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, क्यूरी के रिलेटेड, तो आप लोग फ्री हो के हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको फीडबैक में इंशाल्लाह जरूर आंसर करेंगे, आपकी कमेंट्स का आंसर करेंगे। आप लोग हमें बस बताइए कि आपको कोई मसला है, इंशाल्लाह जरूर आपके साथ ताउन किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ आया होगा, और इसमें अगर कोई मुश्किल पेश ना आई होगी, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह नहीं आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।